बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाक ईगल एंटरप्राइजेज़ के लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग रूम की एक और वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़िया-उल-हसन आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज क्रूड ऑयल पे हमने एक और बाई की ट्रेड की, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट हिट हो गया। इस छोटी सी वीडियो के अंदर उस ट्रेड के हवाले से किए जाने वाले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको गाइड करूँगा। चलते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। जैसे कि पिछली 3-4 दिनों की वीडियोस में हम लगातार इस चीज़ पे बात करते आए हैं कि मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट लगातार एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है, जिसमें छोटे छोटे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं। लेकिन इस ओवरऑल ट्रेंड के अंदर ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम बाई की ट्रेडिंग में ही रहें। और आज हमारी जो ट्रेड, जिसको थोड़ी देर पहले टेक प्रॉफिट हिट हो जाने की वजह से जो हमारी क्लोज़ हो चुकी है, उसको हमने 49.60 पे स्टार्ट किया था। हमारा टेक प्रॉफिट 50.10 पे था, जो कि 50 पिप्स बनता है, और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस 49.10 पे था, जो कि भी 50 पिप्स ही बनता है। आमतौर पे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में हम 1:1 रेशो के साथ ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हमारा 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट और आमतौर पे 50 पिप्स का ही स्टॉप लॉस होता है। इस वक्त आपके सामने H1 चार्ट पे हमारी बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मौजूद है, जिसमें हम मूविंग एवरेजेस, स्टोकेस्टिक और RSI की मदद से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में 5 पीरियड, 15 पीरियड, 30 और 60 पीरियड्स की मूविंग एवरेजेस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं। मार्केट बुलिश थी, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि पिछले कई दिनों से मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है, और हम बाई के सिग्नल के लिए इंतज़ार में थे। हमें बाई के सिग्नल की कंफर्मेशन स्टोकेस्टिक से मिली, जो कि यहाँ पे हमें तकरीबन 25 के लेवल पे स्टोकेस्टिक की दोनों ही लाइनें आपस में क्रॉस करते हुए बुलिश कंफर्मेशन सिग्नल प्रोवाइड कर रही हैं। इसी जगह पे मार्केट हमारी दो बड़ी मूविंग एवरेजेस यानी 60 पीरियड्स और 30 पीरियड्स की मूविंग एवरेज से भी ऊपर थी। पिवट से भी मार्केट ऊपर ही थी। पिवट के बारे में अभी तक हमने वीडियोस में बात नहीं की, आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह पिवट को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। बहरहाल स्टोकेस्टिक का सिग्नल मिलने के फ़ौरन बाद हमने ट्रेडिंग के लिए अपना डिसीजन लिया, और हमारी ट्रेड इससे अगली कैंडल पे यहाँ 49.60 पे स्टार्ट हो गई। हमारा टेक प्रॉफिट 50.10 के ऊपर लगा हुआ था, जो कि यहाँ पे बनता है, और अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रेड टेक प्रॉफिट को हिट करके क्लोज़ हुई है। इस ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप्स नीचे था, जो कि तकरीबन 49.10 बनता है, जो कि यहाँ पे बनता है। जैसे मैंने अभी कहा कि हम आमतौर पे क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के अंदर 50 पिप्स का टेक प्रॉफिट और 50 पिप्स का ही स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, जो कि 1:1 के बराबर आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्ट्रेटजी बहुत हद तक कामयाब है, और हमारी 90% से ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट में बंद होती हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस ट्रेड के अंदर ज़्यादा लंबे चौड़े टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से बुलिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है। पिछले दिन में भी हमने 2 ट्रेड्स की थी। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमने एक बाई की ट्रेड की थी, जो कि बुलिश कंफर्मेशन सिग्नल्स पे ही की थी, जबकि उसके बाद हमने एक सेल की ट्रेड की थी, जो कि इवनिंग स्टार पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद की थी। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ, मैं आमतौर पे ट्रेंड को ही फॉलो करता हूँ। ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड्स बहुत हद तक कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। लेकिन कल की ट्रेड्स के अंदर हमें इवनिंग स्टार पैटर्न से एक अच्छा सिग्नल मिला सेल के लिए, और हमने उस सेल के सिग्नल को अडॉप्ट करते हुए वहाँ पे ट्रेड स्टार्ट की। आज की ट्रेड के हवाले से मार्केट मेजर ट्रेंड के अंदर बुलिश थी। हमारे तमाम छोटे टाइम फ्रेम्स और बड़े टाइम फ्रेम्स मार्केट को बुलिश शो कर रहे थे, और सिर्फ मार्केट में हमने 2 मूविंग एवरेजेस, जो कि मेजर मूविंग एवरेजेस हम जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 60 पीरियड्स की और 30 पीरियड्स की, मार्केट इन दोनों से ऊपर थी, पिवट से ऊपर थी, और स्टोकेस्टिक में हमें बाई का सिग्नल मिला,
जिस पे हमने अपनी ट्रेड स्टार्ट कर ली और ये ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर गई। स्टॉकेस्टिक एक बहुत ही लाजवाब इंडिकेटर है। तमाम इंडिकेटर्स चाहे वो कितने ही लाजवाब क्यों ना हो गलतियाँ करते हैं। इंडिकेटर को सही तरीके से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इंडिकेटर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उस इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर और उनके कम्बिनेशन से कंफर्मेशन सिग्नल्स लेने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे हमने स्टॉकेस्टिक के सिग्नल को सिर्फ इसलिए माना क्योंकि हमारी मूविंग एवरेजेस के हिसाब से मार्केट बुलिश है और इसीलिए हम बुलिश एरिया के अंदर बाई के सिग्नल्स को ज़्यादा बेहतर कंसीडर करते हुए ट्रेड करते हैं। उम्मीद है इस बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो में आपको स्टॉकेस्टिक के हवाले से कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। मज़ीद अच्छी मालूमात, टेक्निकल एनालिसिस और फ्री ट्रेडिंग्स के लिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। digitech.com.pk पे हमारे न्यूज़लेटर को जाके सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो रिलीज़ करें वो उसी वक्त आपको बज़रिया ईमेल मिल जाया करें। अगर आप YouTube पे हमें फॉलो कर रहे हैं तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम वीडियो रिलीज़ करें वो आपको YouTube के ज़रिए भी मिल जाया करें। फेसबुक के ऊपर हमारा फेसबुक पेज डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान के नाम से मौजूद है, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी लाइक करें ताकि हर अपडेट आपको फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाया करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं डॉक्टर ज़िया-उल-हसन आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।